तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए नल एवं टंकी का मॉक टेस्ट, जो कि रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है, और नल एक सी है जो 4 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मेरे भाई, सबसे पहले क्या कहता है, ए जो है उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? कहोगे 6 घंटे में भर सकता है। बी उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? तो कहोगे सर 8 घंटे में भर सकता है। बट यहाँ पर एक टंकी सी है जो खाली करता है, जो खाली करता है हम ऊपर में माइनस लगा देते हैं। इससे हम समझ जाएंगे कि यह टंकी कौन है? खाली करने वाला। सॉरी, ये जो नल है ये टंकी को खाली करने वाला है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। सी कितने घंटे में खाली कर देता है? कहोगे 4 घंटे में। ठीक है, तो कहोगे यहां पर से मान लेते हैं कि सबसे पहले मेरा काम है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, यानी टंकी का क्षमता कितना है वो हमें निकालना है। तो इस तीनों का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा उसी को मान लेंगे कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। देखो अब यहां से, तो इस 6, 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है? कहोगे सर 6, 8, 4 का एलसीएम 24 आएगा। तो बताओ ये कितना आएगा? इसका लोगे, इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 6 चौके 24, इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 3, और इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 6, माइनस का 6। अब देखो यहां पर है 1 घंटा में ये 4 यूनिट भरता है, 1 घंटा में ये 3 भरता है, और 1 घंटा में ये 6 खाली कर देता है। तो अब यहां पर से आगे पड़ता है कि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए। तो सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना भरना है? तो 24। तो टोटल कैपेसिटी 24, यानी 24 यूनिट भरने में इस तीनों को कितना समय लगेगा? कहोगे ये भरेगा 4, ये भरेगा 3, बट ये खाली कर देगा ना। तो 4 3 7, 7 में से 6 चला जाएगा, तो इसे समझो ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, बट ये 6 खाली कर देगा। तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 3 कितना बच गया? 4 3 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1, यानी 1। तो ये कितने घंटे लगेगा? कहोगे सर 24 घंटे लगेगा। कि तीनों को अगर खोल दिया जाए तो 24 घंटे में वह भर जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था ये पहला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तरफ। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ो पहले एक बार में समझ ना आए तो 2 बार पढ़ो, बट क्वेश्चन को पढ़ो। मिटाने वाला कहां रख दिए? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ो। कहता क्या है, एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंक एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लेता है जितना जितना कि तीसरा टैंक को चलाकर टैंक भरने में लगता है। ठीक है, और दूसरे टैंक पहले टैंक से 5 घंटे तेजी से और तीसरे टैंक की अपेक्षा 4 घंटा धीमी से टैंक को भरता है। तो पहली टैंक के लिए आवश्यक समय क्या है, यानी पहला टैंक कितने समय में उसे भर देगा? देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ो 1 से 2 बार। कहता है 3 गो टैंक क्या है? टैंकर है। क्या है? 3 टैंकर है, एक टंकी को भरना है। तो यहां पर टैंकर बोला क्या है? देखो, एक टैंकर है, ये पहला टैंकर, ये दूसरा टैंकर, और ये आपका तीसरा टैंकर है। यही 3 टैंकर है ना? कहोगे हाँ सर यही 3 टैंकर है। बोलता क्या है? बोलता है कि यदि पहले 2 टैंकरों को एक साथ चलाया जाता है, पहले पहले टैंकरों को और दूसरे टैंकरों को, पहले 2 टैंकरों को एक चलाया जाता है, तो ये दोनों मिलकर के जितना समय लेगा वह अकेले यह इतना समय लेगा। यानी टाइम के मामले में जो कहो, इस दोनों के योग के बराबर यह बराबर समय लेगा। यही बोला है क्वेश्चन। आराम से 1 से 2 बार रिपीट करके पढ़ो, आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्या है? टाइम। यानी ये दोनों मिलकर के जितना समय लेता है, सी अकेले उतना समय लेगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे बनाएंगे। अब यहां से देखना कहता क्या है, आगे करो। तो दूसरा जो टैंकर है
पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से भरता है। ठीक है, कहोगे जो पहला टैंकर है, तो यहां पर जो समय के बारे में बोला है ना, मान लेते हैं कि पहला टैंकर x घंटा में भरता है, तो दूसरा इससे तेजी घंटा में भरेगा, यानी इससे कम ही समय लेगा। कहोगे हाँ सर, बात तो सही है। यानी अगर ये पहला टैंकर x घंटा लेता है तो यह x से 5 घंटा पहले ही भर देता है, बोला यही। और कहता है तीसरा टैंकर टैंकर की अपेक्षा 4 घंटा धीमी से भरता है, तीसरे के अपेक्षा 4 घंटा धीमी से भरता है, यानी यह जितना लेता है, ये जितना समय लेता है उससे 4 घंटा की 4 5 4 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। यानी ए लेता है x घंटा, तो ये कितना लेगा x माइनस 5, और तीसरा क्या लेगा x माइनस 9। ये क्या आ गया, ये सभी का समय का आ गया है। मतलब ये x घंटा में भर सकता है तो x माइनस 5 घंटा में, तो ये भरेगा x माइनस 9 घंटा में। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे पढ़ो, तो बोला क्या है, अब हमें निकालना है x का मान। तो बताओ ये 1 घंटे में कितना भरेगा, कहोगे 1 घंटे में 1/x। इसका 1 घंटे में कितना भरेगा, कहोगे x घंटे ये भरेगा 1/x माइनस 5। और ये तीसरा जो अकेले कितना देर में भरेगा, कहोगे इतना ये भरेगा x माइनस 9। यानी इस दोनों के योग के बराबर ये क्या करेगा अकेले, यानी जितना देर में ये दोनों भरेगा ये अकेले इतना देर में भरेगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो ऑप्शन में दिया गया है क्या क्या, ऑप्शन ए में दिया गया है 16, बी में दिया गया है 9, और सी में दिया गया है 10, और डी में दिया गया है 15। यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन, यहां पर से देखो x का मान यहां पर आए निकालोगे तो फिर x यहां पर आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा, इससे बेटर ऑप्शन है कि इसे ऑप्शन से जाओ, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम डी को चेक करते हैं। अगर डी को चेक करते हैं, अगर सेटिस्फाई कर गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो हम अगले ऑप्शन को देखेंगे। तो x का मान लगते हैं 15, यानी मान लेते हैं कि 15 क्या चीज है, 15 घंटे में वो क्या करता है, इस टंकी को भर सकता है, टैंक को भर सकता है। तो अब देखो 15 रखोगे तो 1/15 प्लस 1/10, 5 घटेगा, अब बराबर 1/x की जगह 15, 15 में से जाएगा 9 तो कितना बचेगा, कहोगे सर 6 बचेगा। अगर इस दोनों को हल करने के बाद 1/6 के बराबर हो जाता है, मतलब x का मान कितना ही होगा 15, यानी ए कितने समय में भर सकता है 15 घंटा में। तो देखो इसको जब लोगे एलसीएम तो कितना आएगा, कहोगे सर 30 आएगा। 30 लोगे तो यहाँ पे 2 मर्त में, यहाँ कितना लिखाएगा 3, 3 2 5, 5/30, और 30 लिखोगे तो 1/6, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब एक यानी पहली टंकी जो लेगा समय वो कितना घंटे लेगा 15 घंटा, और इससे 5 घंटा कम लेगा। कौन कितना घंटा लेगा, कहोगे ये जो घंटा लेगा 10 घंटे लेगा। तो सिंपल सी बात है, यदि पहला टंकी लेगा कितने समय 15 घंटे। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये आरआरबी एलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पहले सबसे पहले काम करो क्या, क्वेश्चन को पढ़ो। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक टैंक को 4 मिनट में भरने के लिए, देखो एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी को एक साथ चलाया जाता है। यानी ए प्लस बी जो है ना मिल करके कितने घंटे में भरता है, 4 मिनट में, 4 मिनट में। कितने मिनट में, 4 मिनट में। अब आगे पढ़ो, यदि टंकी को पूरा भरने में ए बी से 6 मिनट क्या है कम समय लेता है, कितने समय, 6 मिनट कम समय लेता है, तो आप बताओ कि बी को भरने में कितना समय लगेगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, वहां पर सी आ गया था, यहाँ ए प्लस बी है, कोई बात नहीं। ये ए है, ये बी है, और ये ए प्लस बी है। तो ये बताओ ये कितने मिनट में भरेगा, कहोगे सर ये 4 मिनट में भरेगा। कितने मिनट में, 4 मिनट में। 4 मिनट में भर देगा ये। ए प्लस बी मिलकर के कितने मिनट में भरेगा, 4 मिनट में। और यहां पर से कहता है कि यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से, किससे, बी से 6 मिनट क्या लगता है, कम लगता है। बी से यानी मान लेते हैं बी एक्स समय लेता है, तो ये लेता है ए से एक्स माइनस कितना होगा 6, एक्स माइनस 6, मतलब बी से कितना 6 मिनट कम समय लेता है कौन, ए। तो अब यहां से आप बताओ, देखो मेरे भाई
एकदम सिंपल सा बात है। ये लेता है x माइनस 6, ये लेता है x और ये लेता है 4। तो सबसे पहले काम बताओ, यहाँ पर से हम मान लेते हैं कि काम ये समय सबका अलग अलग है। a प्लस बी मिलकर के इतना देर में करता है, b इतना देर में करता है, c इतना देर में करता है। तो a बताओ कितने देर में करेगा, तो कहोगे x माइनस 6 देर में। एक एक मिनट में कितना काम करेगा, तो कहोगे 1 मिनट में x माइनस 6 काम करेगा। b कितना काम करेगा, तो कहोगे 1/x काम करेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। और a प्लस b मिलकर के 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो कहोगे 1/4। यानी इस दोनों a प्लस b मिल करके 1 मिनट में कितना काम करता है, तो 1/4 इसके बराबर। अब यहां से फिर उसी तरह से करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छी बात है, बट एग्जाम में बहुत कम समय में आप नहीं कर पाओगे, तो आपको एक ही क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करो, ऑप्शन को रखो, ऑप्शन को रख करके अब जो सेटिस्फाई कर गया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर 6 रखते हो तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, और 1/0 ये क्या है, गलत हो जाएगा। नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, ये तो रख ही नहीं सकते। दूसरा देखो 20, अगर आप 20 रखते हो, 1/20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, और 1/20 करोगे तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, तो 14 पचे 70 नहीं है, 7 गुना 2 और 10 होना चाहिए। और कितना होगा, 20 सत्ते 140, कितना हो गया नीचे 140, ये 10, अब प्लस कितना होगा 7 17 नहीं आ रहा है, 20 रखने पर सेटिस्फाई नहीं किया, 15 रख के देखते हैं। अगर हम 15 रखते हैं तो 1/11 हो जाएगा, प्लस 1/15 ये भी नहीं हो रहा है, तो कौन सा रखते हैं, 12। अगर हम 12 रखते हैं, 1/12 में से 6 जाएगा तो 6, अब प्लस 1/12, क्या 1/4 के बराबर हो रहा है या नहीं, सबसे पहले चेक करो। तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कहोगे सर 12 आएगा। तो 12 आएगा तो यहाँ पे 2 मर्त में प्लस 1 मर्त में, 2 1 3, अब बटे 12, तो 4 तिया 12, 1/4, यानी इसके बराबर हो रहा है। मतलब यहां पर 12 रखने पर हमारा सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब x का जो मान होगा वो 12 होगा, यानी b जो होगा 12 मिनट में उस काम को कर देगा। कितना सिंपल सा बात है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सिंपल सा बात है, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको देखो ये क्वेश्चन क्या है, उलझाने के लिए कैसे लिख दिया है, लंबा चौड़े में, बट बहुत इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के पाइपों की आवश्यकता, 6 पाइप है आवश्यकता होती है। यदि यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का प्रयोग किया जाता है तो कितना समय लगेगा। एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन। देखो भाई, यहां पर कहा था 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए सभी पाइपों की कैपेसिटी है, एफिशिएंसी जो है समान है। सभी क्या है, समान है। पाइपों की एफिशिएंसी क्या है, समान है। तो 6 पाइप है, तो मान लेते हैं एक पाइप का एफिशिएंसी 1 है, 1 यूनिट है, तो 6 पाइपों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बताओ, एफिशिएंसी समान है, तो 1 घंटा 20 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, कहोगे कि 1 घंटा में 60 मिनट और 20 मिनट 80 मिनट नहीं लिख सकते हो, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो 6 पाइप 80 मिनट में कितना भरेगा, ये निकल गया उस टंकी का एफिशिएंसी, इतना पानी भराएगा। तो बताओ यदि इसी प्रकार के 5 पाइप लगाया जाए, कितना पाइप, 5 पाइप, तो कितना समय लगेगा, तो कहोगे 16 पचे 80 और 16 छक 96, यानी यहां पर पाइपों की संख्या कितनी होगी, पाइपों की संख्या 5 है, और वो जो लगेगा टाइम कितना, 96 मिनट। कितना मिनट लगेगा, 96 मिनट में वह टंकी 5 को मिलकर के भर देगा। उस टंकी को जो पाइप है कितने देर में भरेगा, कहोगे 96 मिनट में भरेगा। अगर ये 96 मिनट है तो यहाँ पर 96 मिनट तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसे घंटा में बदल दोगे, तो 60 मिनट होता है 1 घंटा, इधर बचेगा 36 मिनट, यानी 1 घंटा 36 मिनट में यह पाइप उतना पानी को भर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। कितना में है, सी में। बेहद आसान सा क्वेश्चन। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से देखो आगे,
क्वेश्चन नंबर 5 का आता क्या है? क्वेश्चन नंबर पढ़ता है, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और बी और सी पूरे भरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत चालू कर दिया जाता है। तो बताइए कुल कितने समय लगेगा भरने में? तो देखो मेरे भाई, अब यहाँ से एकदम सिंपल सा बात है। सबसे पहले देखो क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है। जो आउटलेट पाइप है वहां पर लगा देते हैं माइनस। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। अब आगे का बात सुनो क्या कहता है। ए जो है 8 घंटे में भर सकता है। घंटा थोड़ा सा लिखा हुआ गलत है, बट आप समझ लो कि वो घंटा ही लिखा हुआ है। अब यहां से देखो बी और सी, बी भरता है 20 घंटे में और सी भरता है 15 घंटे में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों की सबसे पहले क्या निकालो, टंकी की कैपेसिटी निकाल लो। क्या निकाल लो? कैपेसिटी टंकी की कितनी है। तो इसका और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? कहोगे इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका तो 30 हो जाए, 30 का 60 हो जाएगा। 60 में क्या क्या है, 15 गुना 4, ठीक है। 15 गुना 4 हो गया, तो 5 गुना 3 गुना 4, तो 4 पचे 20 हो गया। हमें करना क्या, 4 पचे 40 गुना 2 कर देते हैं, ठीक है। कहोगे हाँ जी, 4 दूनी 8 पचे 40, ठीक। तो अब क्या होगा, 5 चौके 20, 20 गुना 6 करोगे 120 होगा। कितना होगा? 120। इसका एलसीएम कितना आ गया? 120। यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 120 यूनिट। अब 120 यूनिट है तो बताओ, अगर ए भरने जाएगा तो प्रत्येक घंटा में ये कितना बढ़ेगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो कहोगे इसकी एफिशिएंसी 15 15 8 20 से अगर इसको लगाओगे तो कितना आएगा, इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, 6 दूनी 12, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, माइनस का 8। यानी ये 15 यूनिट काम करेगा एक घंटे के अंदर, ये काम करेगा कितना, 6 यूनिट, ये इसका काम करेगा 8 यूनिट। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का क्वेश्चन हो, ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर ए को चालू करोगे, ए प्लस बी को, तो ए कितना यूनिट करेगा, 15 यूनिट, और बी कर देगा -6 खाली। -6 क्या कर देगा, खाली। तो भराया कितना? कहोगे 1 घंटे के अंदर भराया 9 यूनिट। 1 घंटे के अंदर कितना यूनिट भराया, 9 यूनिट। और ये 9 यूनिट भराएगा तो कितने घंटे तक चलाना है? कहोगे 5 घंटे तक। तो भराया कितना भाई? तो कहोगे 9 पचे 45। कितना भरा गया? 45। अब आगे की बात सुनो। अब 5 घंटे के बाद ये 45 काम हो गया, तो टोटल कितना यूनिट है, 120 यूनिट। तो बचा कितना भाई? रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग बचा है कितना, 75 यूनिट। कितना यूनिट बचेगा? 75। 20 उधर 25 उधर, 75 यूनिट बचा। अब इस 75 यूनिट को बी को बंद करके सी को तुरंत चालू कर दिया जाता है। तो बी को बंद करो और सी को चालू करो। जब इसको इसको चालू करोगे तो कितना बचेगा? कहोगे कि 7। ये 15 और ये 15 भरेगा 1 घंटे के अंदर, ये 8 खाली कर देगा, तो बचेगा कितना? कहोगे ये बचेगा 7। तो कितना समय लगेगा? कहोगे 10 घंटा 5/7, यानी 10 सही 5/7 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, और ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकता है, जबकि अकेले सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। और जब टंकी को पूरी तरह से भर दी जाती है तो सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। फिर एक ही एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है, और बताइए ए और बी एक साथ टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा। देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बात को समझो। ये
2022 के क्वेश्चन में ये आया था, 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखो मेरे भाई, ए जो है सबसे पहले देखो, ए किसी टंकी को भरने में कितना समय लेता है? 30 घंटे। बी कितना घंटे लेता है? तो कहोगे बी लेता है 45 घंटा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आगे बात सुनो। और सी जो लेता है ना, सी के बारे में बात करें, सी एक आउटलेट पाइप है, ये दोनों इनलेट पाइप है। ये खाली कर देता है कितने घंटे में? 20 घंटे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैपेसिटी निकालते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो कहोगे 90। ठीक है, बचा क्या? 2, यानी 9 दूनी 18, 180। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आउटलेट पाइप है। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो कहोगे 6 18, 45 दूनी 90, ये इसकी एफिशिएंसी 4, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 9, यानी 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से सुनो बात को। कहता क्या है कि 8 घंटे के लिए सी को, टंकी पूरा क्या है? भरा हुआ है। भरा हुआ जब टंकी है तो 8 घंटे के लिए इसकी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो कहोगे सी की एफिशिएंसी 9 है। तो 9 है तो टंकी जब भरा हुआ है तो सी तो खाली करने वाला है। तो सी अगर खाली करने वाला पाइप है, अगर आप इसको 8 घंटे तक चलाओगे तो 72 यूनिट क्या कर देगा? खाली। कैपेसिटी कितनी है? 180। ये 72 यूनिट खाली हो गया। अभी भी टंकी में कितना यूनिट बचा हुआ है? तो कहोगे 108। तो खाली कितना हुआ है? 100, सही कितना है? 72 यूनिट क्या हुआ है? खाली हुआ है। तो आगे पढ़ो, क्वेश्चन कहता है क्या है? अब कहता है फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को खोला जाता है। देखो टंकी अभी तो पूरी तरह से खाली नहीं ना हुआ है। खाली कितना हुआ है? कहोगे ये इतना। अब इसी को भरने में, देखो ये गलती मत करना कि इसको भरेगा, क्योंकि इतना भरा हुआ है। खाली कितना है? 72 यूनिट। अब इस 72 यूनिट को भरने में ए प्लस बी को कितना समय लगेगा? तो ए प्लस ए के 6 यूनिट, ये 4 यूनिट। 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा? कहोगे सर 10 मिनट। ए प्लस बी को जो अब समय लगेगा 7.2 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई? ऑप्शन नंबर डी में है। ये बेहद सिंपल था क्वेश्चन था। बस आप ये गलती मत करना कि ये बचा हुआ है हमको भरना, नहीं। ये अभी तो टंकी पूरा भरा हुआ है, खाली जो हुआ है उसी को ना भरोगे। तो खाली कौन सी कितना हुआ? तो 72 यूनिट खाली हुआ। तो इसी को भरने में ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2022 के में ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर। ठीक है, कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था, जैसा है उसी तरह से। अब देखो कहता है, यदि पाइप ए x घंटे में और पाइप बी y घंटे में और y एक पाइप सी है जो z घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों ए और बी भरने वाला पाइप है और सी खाली करने वाला पाइप है। अगर तीनों पानी को पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए टंकी को पूरा धरने में नहीं भरने में, यहाँ धा लिखा गया है, उसको भरने समझ लीजिएगा, भरने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, ये ए है, ये बी है, ये दोनों इनलेट पाइप है और ये आपका क्या है? आउटलेट पाइप है। ये लेता है x घंटे, ये लेता है y घंटे और ये लेता है z घंटे। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? कैपेसिटी निकालो। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, x, y और z। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। अब देखो x, y, z ले लिया। अब देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? कहोगे x से x कट जाएगा तो बचेगा y, z। ये दोनों इनलेट पाइप है, ठीक है, और ये इसमें लोगे तो y कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? x प्लस z। ये देखो आउटलेट पाइप है तो ये माइनस का हो जाएगा x माइनस वाई। अब जो भी ऑप्शन में, अब देखो यहां से कहता है कि ध्यान से सुनना पहले, क्या कहता है कि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए। तो तीनों पाइप को खोलोगे तो क्या आएगा? पहले भरना किसको है? तो कहोगे x प्लस वाई प्लस जेड। इतना पानी भरने में तो ये आपका जुटेगा। देखो ये दोनों इनलेट पाइप है, ये आपका आउटलेट पाइप है, यानी ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। ये दोनों जितना मिलके भरेगा एक्स जेड प्लस जेड एक्स, एक्स जेड, वाई जेड और एक्स जेड। अब प्लस, प्लस की जगह नहीं माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये x माइनस वाई, यानी जहां भी x माइनस वाई होगा और यहां पर ये प्लस होगा, माइनस एक्स वाई होगा, और जहां पर प्लस होगा वाई जेड प्लस जेड एक्स, वही ऑप्शन आपका होगा। और ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
ये क्वेश्चन एलपी टीयर 2 में पूछा गया था 2019 में। कहोगे हाँ सर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पाइप ए पी एंड क्यू, पाइप पी और क्यू साथ संचालित करने पर 12 घंटे एक घंटा भर सकता है। क्यू और आर एक साथ संचालित करने पर 20 घंटे में भर सकता है। क्यू आर को एक साथ संचालित करने पर 15 मिनट में भर सकता है। तो आप बताइए तीनों पाइप कितने मिनट में भर सकता है। देखो सारा मिनट में है, हम घंटा बोल दिए तो उसको इग्नोर करना। बस देखो यहाँ पर कितना कितना है, 12 मिनट। पी प्लस क्यू कितने घंटे में भर सकता है भाई, तो कहोगे 12 घंटे नहीं 12 मिनट में। और क्यू और आर कितने घंटे में भर सकता है, मिनट में भर सकता है, तो कहोगे 20 मिनट में। और पी और आर जो है मिल करके कितने घंटे में कितने मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में। तो इस तीनों का ले लो एलसीएम 60 यूनिट, 12 पचे 60, 15 20 तिया 60 और 15 चौके 60। इस दोनों को जोड़ोगे यानी P प्लस क्यू प्लस आर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2P 2Q और 2R आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो PQR आ जाएगा। P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 5 3 8 4 12। तो ये 6 दूनी 12 यानी P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। यही तीनों मिलकर के कितना समय लेगा, 60/6 करोगे यानी 10 घंटा। कितना लेगा, 10 घंटा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। कहोगे हाँ सर, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, वो भी नल एवं टंकी से। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक टंकी में 3 नल है। टंकी को भरने में पहला 4 दिन लेता है, दूसरा 48 घंटा लेता है और तीसरा 12 घंटा लेता है। तो तीनों नलों का प्रयोग करके बताइए टंकी कितना समय में भर देगा। देखो यहां पर 3 गो है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 9। कितना टंकी है, ए है, बी है, सी है। नाम नहीं पता है, बस 3 टंकी दिया हुआ है तो हम ए बी सी मान लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और तीनों टंकी जो है इनलेट पाइप है। क्या है, इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप लगा हुआ नहीं है, यानी सभी का सभी भरने वाला है। तो देखो पहला 4 दिन लेता है, तो 4 दिन लेता है तो 4 दिन में कितना घंटा होता है। देखो सब घंटा में दिया हुआ है, ऊपर वाला दिन में दिया हुआ है पहला। तो इसको क्या करो, सबसे पहले घंटे में बदल लो। तो 24 से जब गुना करोगे तो 24 चौक कितना होगा, 96। यानी पहला जो है 96 घंटा में भर सकता है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। और दूसरा कितना घंटा में भर सकता है, कहोगे 48 घंटा में। और तीसरा कितना घंटा में भर सकता है, 12। तो सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी तो निकालो। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा, 96। इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2, और 12 8 96, इसकी एफिशिएंसी 8। तो आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कि बताइए तीनों नलों का प्रयोग करके बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो ले लो 96 घंटा, 96 घंटे। और ये कितना, तीनों के एक साथ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों इनलेट पाइप है। ये कितना होगा, 9 2 11, 11 करोगे तो 8 सही, 8 सही एक ही में ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में 8/11 आवर, जो कि क्या ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। और ये अगला क्वेश्चन है जो जेई के एग्जाम में पूछा गया था, आरआरबी जेई के एग्जाम में 2019 के अंदर। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक लगता है। तो टंकी पूरी तरह से भरी हुई है, तो बताइए रिसाव की वजह से कितने समय में ये खाली करेगा। देखो सिंपल सा बात है मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको समझो। एक टंकी है, टंकी में एक पाइप ए है, वो क्या करता है, 9 घंटे में भर सकता है। बट होता क्या है, एक नीचे रिसाव है। टंकी जब भरना चालू किया तो होता क्या है कि टंकी जब जिस समय भर रहा था तो रिसाव के कारण पानी बाहर निकल रहा है और ये पानी ऊपर से डाल रहा है। यानी एक रिसाव को मान लेते हैं बी है, ये आउटलेट है, और इसके कारण 1 घंटा ज्यादा, इसके कारण 1 घंटा ज्यादा लगता है। यानी ये अकेले चलता तो 9 घंटे में भर सकता था, बट ये चला तो कितना, 9 1, यानी इससे 1 घंटा ज्यादा लगा। यानी ए प्लस बी को जब भरा लगाया गया, यानी दोनों, इसको भी चालू किया गया, इसको भी चालू किया, यानी दोनों मिलके 10 घंटे लगाया। तो टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं कितना, 10।
कि इस टोटल कैपेसिटी टैंक का 90 है, तो इसकी एफिशिएंसी 10 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? 9। तो आप बताओ, ए की एफिशिएंसी 10 है, तो इस यहाँ पर कितना है? 9। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9। सॉरी, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। इसका मतलब बी क्या रहा होगा? खाली करने वाला। तो कितना खाली करना? तो 1 यूनिट। इस यानी बी की एफिशिएंसी क्षमता आ गई है 1। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। तो आपसे पूछा है क्या? टंकी पूरा भरा हुआ है, तो टंकी भरा हुआ है तो कितना यूनिट? 90 यूनिट। इस 90 यूनिट को कितना समय लगेगा? तो 1 से भागा दे दोगे, यानी 90 आवर। कितना आवर? 90 घंटा। यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी 90 घंटा में वो रिसाव क्या कर देगा? पूरी टंकी को पूरी तरह से खाली कर देगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है? सबसे पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर का कहता है 11, पाइप एक किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप भी 15 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? ये बताओ। एलपी के एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं बनाते हो तो समझो कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर है 11। एक किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और बी जो है आउटलेट पाइप है 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बताओ कि इसकी एफिशिएंसी कैपेसिटी कितनी है? तो कहोगे 30। तो ए की एफिशिएंसी 5 है और इसकी एफिशिएंसी 2 है। तो यहां पर कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो ये 5 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, ये कितना है? 30। तो बताओ कितना बचेगा? 30। 3 दहें के 30, यानी 10 घंटे में यह पाइप क्या है? उस टंकी को भर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए, खास करके आप लोगों के लिए जब रेलवे की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और उन्हें 4 घंटे, देखो अब उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया और ए ने कार्य के अंत तक कार्य रखा, तो टैंक को भरने में 13 घंटा लगा। कितना घंटा? 13 घंटा लगा। तो ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम। देखो मेरे भाई, यहां पर सबसे पहले देखना कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो कहोगे किसी काम को दोनों मिलकर के उस टैंक को जो भरेगा वो कितने दिन में भरे, कितने घंटे में भरेगा भाई? कहोगे 10 घंटा में। ठीक है, लेकिन यह 4 घंटे तक क्या किया? भरा। और क्या किया? ए ने काम को छोड़ दिया। ए ने काम को छोड़ा कि बी ने काम को छोड़ दिया। तो बताओ, ये दोनों मिलकर के, ए और बी मिलकर के दोनों अगर काम करते रहता, यानी दोनों पाइप काम करते रहता, तो 10 घंटा में भर जाता। लेकिन हुआ क्या? बी ने बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो जिसके कारण ए टोटल जो काम किया 13, यानी शुरू से लेकर के अंत तक काम किया, यानी टोटल हुआ ए जो है 13 दिन तक काम किया। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में ना क्या करना? रिमेनिंग वर्क पर ध्यान देना, यानी बचे हुए काम पर ध्यान देना। ए बी अगर काम करता 10 दिनों तक, तो ए और बी अगर 10 दिनों नहीं 10 घंटे तक काम करता, 10 घंटे तक वो चलता, तो टंकी 10 घंटे में भर जाता। बट हुआ यूं कि बी ने छोड़ दिया इस 4 घंटे के बाद, मतलब 4 घंटे तक तो ये दोनों साथ में काम किया। तो आप बताओ, ए प्लस बी का रिमेनिंग वर्क कितने दिन का बचा? कहोगे सर 6 दिनों, सॉरी 6 घंटे का। दिन हम बार घंटे बोल रहे हैं, तो आप समझ लेना थोड़ा सा, यहाँ पर घंटा है तो हम घंटे ही बोल रहे हैं। ठीक है, 6 घंटे किसका काम बचा हुआ? ए प्लस बी का। अब ये बात सुनो, ए और बी काम शुरू किया कितने शुरू से लगा हुआ है, बीच में 4 दिन के बाद छूट गया, छोड़ा। 4 दिन के बाद छोड़ा, यानी 4 दिन का काम तो ये दोनों का हो ही गया ना।
अब जो 4 दिन के बाद बचा, ए प्लस बी का जो काम बचा है, वो अकेला ए करता है। कौन करता है? ए। तो टोटल जो काम किया है ए, जो कितने दिन तक? 13 दिन तक। कितने दिन तक? 13 दिन तक। यानी 4 दिन तो पहले ऑलरेडी काम कर चुका है। यानी जो यहाँ 4 दिन के बाद जो रिमेनिंग वर्क बचा है, यानी 4 दिन अगर इसको हटा दोगे तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो 9 दिन जो है ए अकेले काम करता है। यानी रिमेनिंग वर्क में ये देखो सारा रिमेनिंग वर्क वाला लिखा है, तो ये जो है रिमेनिंग वर्क को, बचे हुए काम को 9 दिन में करता है। यहाँ पर से ध्यान देना, यहाँ से हम कैपेसिटी निकाल लेंगे। ये 9 दिन में करता है, ठीक है। 9 4 13, ठीक है ना? कहोगे हाँ जी ठीक है। तो ये कितना हो गया? 18। टोटल मान लेते हैं ये बचे हुए काम को 18 यूनिट। अब यहाँ से सुनो बात, इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो कहोगे 6 या 18। और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो कहोगे 2। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बात सुनो, ए और बी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। यहाँ से अब हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। ए और बी की एफिशिएंसी निकल गई 3 यूनिट। अगर वह दोनों मिल करके 10 दिनों में काम करता है तो टोटल काम कितना हुआ? 30। यानी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 30। अब अगर ये 30 है तो अब आगे आपसे पूछता है कि बताइए ए द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ए की एफिशिएंसी कितना है? 2। लो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ए को अकेले भरने में कितना घंटे लगेगा? 15 घंटे। कितने घंटे? 15 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको कहते हैं थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, दो पाइप किसी खाली टैंक को अकेले क्रमशः 25 घंटे और 40 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप जो है भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो तो तीनों पाइप को एक साथ चलाया जाता है, तो बताइए कितने समय में भरेगा? और ये एएलपी के कोई एग्जाम में पूछा गया था 2018 के अंदर। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। को देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां से बात सुनो, ए जो है और बी है, ये क्या करता है? 25 घंटे और ये 40 घंटे में भर सकता है। और सी आपका ये इनलेट पाइप है और ये आपका आउटलेट पाइप है, ये 16 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसका क्या ले लो? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? तो जो 25 4 5 4 चौके 16, ये तो हो गया 200। 200 हो जाएगा। 200 में कट लगता है, देखो तो। अच्छा, 5 गुने 5, 8 गुने 5, 25 ले लेंगे और ये 8 ले लेंगे, और बचा क्या? 8। 2 अगर रहता इसमें तो 8 दूनी 16, 2 रह जाता, यानी 25 8 200, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 400। इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 400। मान लेते हैं टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 400। अगर इसको आप लगाओगे तो कितना मर्थ में लगेगा? तो 25 एकम 25, ठीक है। उसके बाद फिर 25 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? तो 5 30, 25 छक्का 150 हो जाएगा ना, 16। 250 और 25 छक्का 150, ठीक है, ये 16 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? कहोगे ये हो जाएगा 10। और इसको लगाओगे तो कितना मर्थ में लगेगा? तो 4 लगाओगे तो 16 दूनी 32, ठीक है। कहोगे हाँ सर 16 दूनी 32 हो जाएगा। और ये कितना? 32 8 और जो 16 पचे 80, 25 मर्थ में हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बात सुनो मेरे भाई, ये इसकी एफिशिएंसी 16 है, इसकी एफिशिएंसी 10 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 25। यानी ये 25 खाली कर सकता है, ये 16 भर सकता है और ये 10 भर सकता है। और ये तीनों मिल करके, यानी तीनों मिल करके करेगा तो कितना होगा? ये 16, ये 10, 16 10 कितना हो जाएगा? 25। इस 26 में से ये 25 घट जाएगा तो 1 यूनिट बचेगा। यानी
1 घंटे के अंदर कितना भराएगा, तीनों साथ में खोल दिया जाए तो कहोगे 1 यूनिट, तो 40 यूनिट भरने में कितना होगा, 40 घंटे, ये 400 यूनिट भरने में कितना होगा, 400 घंटे। और ये सारा का सारा दिन में दिया गया है, तो दिन में दिया गया है तो 400 को आप क्या करो, 24 से भाग दे दो, तो 24 एकम 24 और कितना बचेगा 6 और प्लस 10, 16 और 0, 24 बचे 20 से 24 छक 44 से, यानी 16 घंटे के लगभग, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। तो 16 घंटा से कोई ज्यादा है ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर अब 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बेहद आसान सा क्वेश्चन, ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 2022 के अंदर यदि 3 नल एक साथ खोल दिया जाए तो एक टंकी को भरने में क्या है, 12 घंटे में पूरा कर देता है, पूरी तरह से भर देगा। कितने घंटे में, 12 घंटे में। 3 नल है, मान क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। ए प्लस बी प्लस सी, 3 टंकी है। अब यहां पर से देखो, तीनों को खोल दिया जाता है। अब कौन इनलेट है कौन आउटलेट है हमें पता नहीं, बट यहाँ पर तीनों को अगर खोल दिया जाता है तो 12 घंटे में पूरी तरह से भर देता है। और एक नल, जैसे एक नल इसे 10 घंटे में पूरी भर सकता है, तो मान लेते हैं ए जो है 10 घंटे में पूरी तरह से भर देगा। उसके बाद और दूसरा जो है 15 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, दूसरा है उसे 15 घंटे में भर सकता है। तो आप बताओ, यहां पर से बोला जाता है, जबकि तीसरा पाइप एक आउटलेट पाइप है, निकासी पाइप है, बताइए तीसरा जो पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी कैपेसिटी निकालो, तो क्या मान लेते हैं 60, तो 12 25 60, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, इसका कितना हो जाएगा 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, कहोगे इसकी एफिशिएंसी है 4, कितनी है 4, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो, ये आपका 6 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, अगर ये 6 है अब प्लस ये कितना है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 6 4 कितना हुआ 10, बट यहाँ पर क्या है 5, इसका मतलब सी होगा, आउटलेट पाइप है, इसका मतलब ये सी कितना खाली कर रहा है 5, कितना खाली कर रहा है 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो टोटल है 60 और 5 खाली कर रहा है, तो कितना घंटा लगेगा, तो कहोगे 12 25 7, यानी पूरी भरी हुई टंकी को यह 12 घंटा में खाली कर देगा। कितना घंटा में कर देगा, 12 घंटा में खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर सेकेंड शिफ्ट में। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसी तरह का अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ।